Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some sentence rearrangement questions based on SSC Steno 2025. Steno 2025 में जो sentence rearrangement PQRS के questions पूछे गए हैं उनकी हम आज practice करेंगे. ये आपके upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Let's move to question number 1. Question number 1 में S1 और S6 fixed है. फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस फिक्स्ड है. बीच के सेंटेंसेस आपको अरेंज करने हैं PQRS. देखिए क्या आंसर होगा इसका. ट्राई कर. SPRQ QPSR QSQRP PQ PRQS. देखो फर्स्ट सेंटेंस हमें फिक्स्ड गिवन है. एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड एक्टिव. एक्सरसाइज करने से बॉडी फिट रहती है, एक्टिव रहती है, चुस्ती रहती है. तो इसके आगे क्या होगा. P से स्टार्ट होगा, S से, Q से. देखो क्यू सेंटेंस देखो. क्यू में लिखा है रेगुलर वर्कआउट्स रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स. रेगुलर वर्कआउट करने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है. और फिर जो लास्ट सेंटेंस है S6, सो एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन. तो एक्सरसाइज, इसलिए एक्सरसाइज हमारे रूटीन का पार्ट होना चाहिए. तो एक बेनिफिट बताया रेगुलर वर्कआउट करने से. अगर हम रोज वर्कआउट करते हैं तो उससे हमारा तनाव कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है. तो इसलिए एक्सरसाइज हमारे रूटीन का पार्ट होना चाहिए, मतलब हमें डेली करना चाहिए. तो रेगुलर रूटीन ये सब दोनों रिलेट हो गए. तो क्यों हमारा लास्ट सेंटेंस होना चाहिए, क्यों लास्ट आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद S6 आएगा. क्यों हमारा लास्ट आना चाहिए और क्यों लास्ट इसी ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर है SPRQ. एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड एक्टिव. फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथन द हार्ट्स एंड मसल. फिजिकल एक्टिविटी करने से दिल मजबूत होता है, मसल्स स्ट्रेंथन होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं. फिर पी, इट ऑल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ. फिर एक और बेनिफिट बता रहा है. पहला कहा हार्ट और मसल मजबूत होते हैं, फिर इट ऑल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. फिर आर, वॉकिंग साइकिलिंग एंड योगा आर इजी ऑप्शन. फिर आगे बता रहे हैं कि कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग, योगा, साइकिलिंग. इसमें मेंटल हेल्थ की बात भी हो गई, योगा की, फिजिकल की भी बात की जा रही है. ठीक है. और फिर लास्ट है क्यू, रेगुलर वर्कआउट्स रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स, सो एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन. ठीक है. तो ये हमारा आंसर है SPRQ. नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, ये AI के बारे में. को अरेंज करने की कोशिश करो. यहाँ भी S1 और S6 फिक्स्ड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग इंडस्ट्रीज. तो S1 फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया है कि AI के आने से इंडस्ट्रीज में रीशेप हो रहा है, इंडस्ट्रीज में चेंज आ रहा है. ठीक है. उसके आगे क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा सेंटेंस आना चाहिए जो इंडस्ट्रीज के बारे में ही बात करे. P में तो बोल रहा है इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विसेज. ये कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव करता है. तो पहले कुछ और कहा होगा, फिर कहेंगे कि कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव कर रहा है. वैसे भी इंडस्ट्री की बात डायरेक्टली नहीं कर रहा. फिर क्यों है, इन हेल्थ केयर इट हेल्प्स इन क्विक डायग्नोसिस. तो हाँ, यहाँ इंडस्ट्री की बात हो रही है. आर में AI सिस्टम रिड्यूस ह्यूमन एरर्स इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. एंड S है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू मेडिसिन इट्स इम्पैक्ट इज विजिबल. तो दो सेंटेंस में इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, एक S में एक Q में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज को बदल रहा है कैसे. हमें कोई ऐसा सेंटेंस चाहिए जो इंडस्ट्रीज की बात करे. इसके बाद इंडस्ट्रीज के बारे में हम और बताएंगे कि कैसे वो इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रहा है. तो क्यू में इंडस्ट्री की बात की है और S में. तो S पहले आना चाहिए या क्यू, देखते हैं. अगर हम क्यू पहले लगाएं
इन हेल्थ केयर इट हेल्प्स इन क्विक डायग्नोसिस, तो बता रहा है कि हेल्थ केयर में क्या कर रहा है, क्विक डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है। और एस में कहा गया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू मेडिसिन इट्स इम्पैक्ट इज विजिबल, तो किस इंडस्ट्री में उसका इम्पैक्ट आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग टू मेडिसिन। पहले हम एस लगाएंगे क्योंकि पहले ये बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल इंडस्ट्री में एआई का इम्पैक्ट है, एआई रोल प्ले कर रहा है, और कैसे रोल प्ले कर रहा है ये क्यों में बताया है। इन हेल्थ केयर इट हेल्प्स इन क्विक डायग्नोसिस, तो पहले तो हम बताएंगे ना किस इंडस्ट्री में उसका इम्पैक्ट आ रहा है, फिर क्यों में बताया गया कि मेडिकल में कैसे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, क्या काम वो कर रहा है। तो पहले एस आएगा फिर क्यू, यहाँ एस क्यू है, यहाँ एस क्यू, यहाँ क्यू के क्यू एस के पहले, यहाँ भी क्यू एस के पहले, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे हट गए। पहले एस आएगा फिर क्यू आएगा, तो ये दो ऑप्शन हटा दो। अब क्या आंसर होगा, एस क्यू आर पी या आर एस क्यू पी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग इंडस्ट्रीज, तो पहले हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, हमने पहले भी तो था, तो पहले इंडस्ट्रीज के बारे में और बताएंगे कि इंडस्ट्री को कैसे रीशेप कर रहा है। तो इंडस्ट्री की बात कहाँ से शुरू हो रही है, एस इंटेंस से, तो एस पे SQRP. Artificial intelligence is reshaping industries from manufacturing to medicine. Its impact is visible. फिर Q in healthcare it helps in quick diagnosis, की मेडिकल में कैसे हेल्प कर रहा है, क्विक डायग्नोसिस में जल्दी जांच लेते हैं कि क्या डिसीज है। फिर R AI systems reduce human errors in complex calculation, में human error कम कर देता है। And P it also improves customer service through automation. Its future role will only expand, ये आंसर होगा SQRP। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ट्राई करो इसको बनाना। पी आर क्यू एस पी एस आर क्यू पी क्यू आर एस या पी आर। यहाँ भी एस पे, तो यही होगा, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द वर्ल्ड, व्हील के आने से वर्ल्ड चेंज होगा। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द वर्ल्ड, व्हील के आने से वर्ल्ड चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस बी होगा, सारे ऑप्शन में बी ही दिया हुआ है तो बी होगा। ट्रांसपोर्ट बिकेम ईजियर, ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट बिकेम ईजियर। फिर हम कहेंगे ट्रैवल बिकेम फास्टर, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट की एक साथ बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट बिकेम ईजियर, ट्रांसपोर्ट आसान होगा, ट्रैवल जल्दी होने लगा। पी आर, ट्रांसपोर्ट बिकेम ईजियर, ट्रैवल बिकेम फास्टर। फिर ये दोनों हट गए, फिर उसके बाद क्या आएगा, पी आर क्यू एस या पी आर एस क्यू। अगर आप पी आर क्यू एस करो तो ट्रांसपोर्ट बिकेम ईजियर, ट्रैवल बिकेम फास्टर, मशीन कुड नाउ बी बिल्ट, रोड्स इम्प्रूव्ड क्विकली, इट वाज अ ग्रेट इन्वेंशन। अगर रोड इम्प्रूव हो रहे हैं तो वो एक बड़ा इन्वेंशन है, चलो ठीक है। लेकिन हम पी आर एस क्यू देखो, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द वर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट बिकेम ईजियर, ट्रांसपोर्ट आसानी से हो गया, ट्रैवल जल्दी होने लगा, ट्रैवल बिकेम फास्टर। फिर एस है रोड्स इम्प्रूव क्विकली, रोड्स इम्प्रूव हो गए, मशीन्स कुड नाउ बी बिल्ट, अब मशीन्स बनाई जा सकती थी। इट वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन, ये एक बड़ा इन्वेंशन था, तो मशीन इन्वेंशन से रिलेट हो रहा है, तो ये आंसर होगा पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी S1 और S6 फिक्स्ड है, ये सारे आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको टाइम लगता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट में कि फिर क्वेश्चन ऐसा लगता है टफ है, तो पहले बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा और बाद में इस पे आइएगा, इस पे ज़्यादा टाइम मत लगाना, पहले बाकी क्वेश्चंस
जैसे सिनोनिम तो नहीं जो जल्दी बन जाएंगे, पहले अटेम्प्ट कर लेने, बाद में से लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना आराम से। और अगर जल्दी बनने वाला हो तो आप कर लोगे। द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप चेंज एस्ट्रोनॉमी। टेलीस्कोप के आविष्कार से एस्ट्रोनॉमी में चेंज आया। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? अच्छा, एक ऑप्शन तो हमारा अभी हट जाएगा। देखो जहाँ पे लिखा है पी में, साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज, एंड क्यू में है दे डिस्कवर स्टार्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। दे साइंटिस्ट के लिए आया, किसी इंसान के लिए आया होगा ना। दे किसके लिए आया है? साइंटिस्ट के लिए। तो पहले साइंटिस्ट वाला सेंटेंस आएगा, फिर दे वाला, पहले नाउन आएगा, फिर उसके बाद में हम उसके लिए प्रोनाउन लगाते हैं। तो पहले साइंटिस्ट वाला सेंटेंस आना चाहिए और फिर दे वाला। तो पी के बाद क्यों आना चाहिए? यहाँ पी के बाद क्यों है, यहाँ पी के बाद क्यों है, यहाँ पी के बाद क्यों है, यहाँ क्यों पी से पहले है, तो पी क्यों के बाद नहीं है। तो ये हट गया, एक ऑप्शन हमारा हट गया। अब 3 ऑप्शन रह गए। द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप चेंज्ड एस्ट्रोनॉमी। अब ये कह रहा है कि टेलीस्कोप के आने से एस्ट्रोनॉमी में चेंज आया, एस्ट्रोनॉमी में बदलाव आया। तो हम पहले बताएंगे कि पहले कैसा था। अर्लियर नॉलेज वॉज लिमिटेड टू नियर बाय सेलेस्टियल बॉडीज। पहले कैसे होता था कि नॉलेज नियर बाय सेलेस्टियल बॉडीज तक ही थी। साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज, साइंटिस्ट डिस्टेंट गैलेक्सीज ऑब्जर्व कर सकते थे, अब ऑब्जर्व कर पा रहे थे। फिर आएगा एस, द न्यू टूल ओपन द होल न्यू यूनिवर्स, इसने एक नया यूनिवर्स खोल दिया था। दे डिस्कवर्ड स्टार्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, वो उन स्टार्स को डिस्कवर कर पा रहे थे जो पहले नेकेड आई से विजिबल नहीं थे। तो टेलीस्कोप की हेल्प से ये हुआ। एस्ट्रोनॉमी बिकेम अ प्रिसाइज साइंस। तो ये हमारा आंसर होगा। RPSQ। देखो इन्होंने कहा द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप चेंज एस्ट्रोनॉमी में चेंज आया। तो हम बताएंगे ना पहले कैसे होता था। पहले अर्लियर नॉलेज वाज लिमिटेड टू नियर बाय सेलेस्टियल बॉडीज तक थी। फिर आएगा कि साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज अब ऑब्जर्व कर पा रहे थे। द न्यू टूल ओपन द होल न्यू यूनिवर्स, दे डिस्कवर्ड स्टार्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, तो RPSQ हमारा आंसर होगा। RPSQ, RPSQ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब S1 और S6 नहीं है, PQRS को अरेंज। PQSR, SQPR, RPQS, PQSR। एस देखो, एस से क्या शुरू हो सकता है? अ फाइनल सेंसस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एंड शेयर्ड विद द पब्लिक। एक फाइनल रिपोर्ट पब्लिक के साथ शेयर कर दी जाती है। तो पहले कुछ काम होगा, उसके बाद तो फाइनल रिपोर्ट शेयर करेंगे। तो एस से स्टार्ट नहीं हो सकता है, एस लास्ट हो सकता है। ये फाइनल रिपोर्ट शेयर की जाती है तो एस लास्ट हो सकता है, एस फर्स्ट नहीं हो सकता। अब एस लास्ट से देखें, RPQS का हमारा आंसर हो सकता है। द गवर्नमेंट अनाउंसेस सेंसस डाटा एंड गाइडलाइंस। गवर्नमेंट सेंसस डेट और गाइडलाइन अनाउंस कर देती है। इन्यूमिनेटर्स विजिट हाउस होल्ड्स टू कलेक्ट डाटा। विजिटर्स डाटा घरों में जाके कलेक्ट किया जाता है। डाटा इज कंपाइल्ड एंड एनालाइज एट सेंट्रल ऑफिस। फिर डाटा को कंपाइल करके जोड़ के उसको एनालाइज, उसकी जांच की जाती है। और उसके बाद अ फाइनल सेंसस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एंड शेयर विद द पब्लिक। यही आंसर होगा, RPQS। तो सबसे पहले क्या होगा, गवर्नमेंट डेट अनाउंस करेगी। डेट अनाउंस करेगी तभी तो डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर घर में जाकर डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डाटा को कंपाइल करता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट पब्लिश और शेयर की जाती है पब्लिक के साथ। तो ये आंसर RPQS, RPQS। नेक्स्ट देखिए,
इससे स्टार्ट होगा ये सेंटेंस। द अपडेट यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है, पी क्यू आर एस सबको अरेंज करने हैं, पी आर क्यू एस, एस आर पी क्यू, पी एस आर क्यू, क्यू आर पी एस। द अपडेट एक सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। इंश्योरिंग सिक्योरिटी, अब इंश्योरिंग वर्ब है लेकिन आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म आने से पहले इज, एम, आर, वाज, वर या हैज बीन, हैड बीन ऐसा कुछ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ द अपडेट इंश्योरिंग सिक्योरिटी है और उसके बाद भी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर नहीं लिया हुआ, तो पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, पी फर्स्ट नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन हट गए। तो एस पी, एस आर पी क्यू या क्यू आर पी एस। द अपडेट, अगर आप एस आर पी क्यू से स्टार्ट करते हो, द अपडेट अक्रॉस यूजर डिवाइसेस, फिर है आर एंड डाटा ऑटोनॉमी, ensuring security enhanced encryption, तो कोई आंसर नहीं बन रही। और अगर हम क्यू आर पी एस देखें, द अपडेट enhanced encryption and data autonomy, ensuring security across user devices, security across user devices ये आंसर। द डाटा enhanced encryption and data autonomy, ensuring security across user devices, सब्जेक्ट, इसके बाद ये वर्ब आएगा, तो ये हमारा आंसर है क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस। नेक्स्ट देखिए, इसको ट्राई करो। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया। देखो, पहला तो फर्स्ट सेंटेंस ही आएगा, सारे ऑप्शन में वन से ही स्टार्ट हो रहा है। फ्रैंकलिन hypothesized that lightning was a form of electrical discharge, फिर उसके बाद क्या आएगा? फ्रैंकलिन flew a kite as the storm approached, तो पहला तो फर्स्ट आया, फ्रैंकलिन hypothesized that lightning was a form of electrical discharge, ठीक है। He wanted to prove this, वो इस बात को प्रूव करना चाहता था कि लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का फॉर्म है, तो इसको वो प्रूव करना चाहते थे। बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, वो कैसे प्रूव करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके, तो कैप्चर द इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? फ्रैंकलिन फ्लू अ काइट मेड ऑफ सिल्क स्ट्रिंग एंड अटैच्ड अ मेटल की टू इट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, फिर बताया गया कि वो एक्सपेरिमेंट किया कैसे। और लास्ट देखो, फोर, एज द स्टॉर्म अप्रोच, जैसे स्टॉर्म आया, द काइट वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग एंड द मेटल की कंडक्टेड द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो ये हमारा आंसर होगा। सबसे पहले वन सभी ऑप्शंस में है, उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट में इस बात को प्रूव करना चाहते थे जो वन में लिखी है। फिर सेकंड ने बताया कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया, एक लाइट बना के, और वैसे ही स्टॉर्म आया, जैसे तूफान आया, पहले लिखा होगा ना, फ्रैंकलिन फ्लू काइट मेड ऑफ सिल्क एंड अटैच्ड अ मेटल की टू इट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, फिर एज द स्टॉर्म अप्रोच, यहाँ पे आर्टिकल द है, तो टू जो है वो फोर से पहले ही आना चाहिए, कि जैसे ही स्टॉर्म आया, द काइट वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग एंड द मेटल की कंडक्टेड द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो क्या आंसर होगा हमारा? 1324। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक काइट बनाई, सिल्क स्ट्रिंग से अटैच किया, और जैसे ही तूफान आया, द काइट वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, ठीक है, इसको प्रूफ भी कर दिया, तो ये आंसर होगा 1324। 1324 तो स्टोरी की तरह था, 1324। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे द बजट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बजट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है। तो बजट पास तब होगा जो वो बनेगा, अप्रूव होगा, तो ये सेंटेंस लास्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले में देखो पी में कहा गया कि बजट प्रेजेंट किया जाता है, तो पी तो आर से पहले ही आएगा।
और यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कलेक्ट एस्टिमेट, ये काम भी पहले ही होगा। द कैबिनेट अप्रूव द फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद तो बजट प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये आर सेंटेंस जो है वो लास्ट में आना चाहिए। तो ये दोनों हमारे हट गए ऑप्शंस। तो पी क्यू एस आर या क्यू पी क्यू एस पी आर। अब पी क्यू एस आर अगर हम करें, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट इन पार्लियामेंट, फिर क्यू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कलेक्ट एस्टिमेट्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर्स, कैबिनेट अप्रूव्स फाइनल ड्राफ्ट, द बजट इज पास्ड। नहीं, क्यू एस पी आर आंसर होगा, क्यू एस पी आर। क्यों क्यू एस पी आर होगा? तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कलेक्ट एस्टिमेट्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर से पहले एस्टिमेट लेंगे, एस्टिमेट लेने के बाद कैबिनेट फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूव करेंगे, फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करेंगे। जब तक कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी तब तक बजट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, द बजट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो आपने पढ़ा होगा कॉलेज में। ठीक है, तो बजट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको तो बना लोगे, क्यू एस पी आर आंसर होगा, क्यू एस पी आर। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इन्फ्लेशन फिक्स गिवन है, पी क्यू आर एस अरेंज करना है। तो आंसर क्यू एस पी आर, एस आर पी क्यू आर एस, पी आर एस पी क्यू। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आना चाहिए। अच्छा, क्या क्यू से स्टार्ट हो सकता है? इन्फ्लेशन टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस नहीं, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। क्या एस से स्टार्ट हो सकता है? इन्फ्लेशन एंड लेट्स टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन एंड, तो पहले कोई और बात कहेंगे फिर कह सकते हैं ना कि एंड लेट्स टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो सीधा हम इन्फ्लेशन के बाद ये नहीं कह सकते, तो ये नहीं होगा। तो पी क्यू आर एस या आर एस पी क्यू। अगर आप पी क्यू आर एस बनाओ, इन्फ्लेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हाउस होल्ड्स, तो आई एन जी के लिए पहले हम इज एम आर वाज वर्ब हैज बीन हैड बीन कुछ आना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर ये है आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। इन्फ्लेशन इफेक्ट्स परचेजिंग पावर को इफेक्ट करती है, एंड लेट्स टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हाउस होल्ड्स टू मैनेज डिफिकल्ट एक्सपेंसिस, हाउस होल्ड्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है डेली एक्सपेंसिस को मैनेज करना। ठीक है, आर एस पी क्यू। थैंक यू एवरीबॉडी। ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस की जो आपके स्टैनो के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप ये आपके लिए यूजफुल हो। थैंक you everyone. Please share the video. All the best for your exams. Study well. Thank you.